अच्छा प्रवचन, अच्छी बातें हम कानों से सुनते हैं तो अच्छी सामग्री हमारे भीतर जा सकती है। अच्छी चीज को देखते हैं, फोटो भी एक अच्छे महापुरुष का फोटो देखते हैं, जैसे भगवान महावीर का फोटो सामने आया और भी महापुरुषों का फोटो सामने आया, गुरुओं का फोटो, आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, भिक्षु स्वामी जैसे हमारे गुरु हैं, हमारी परंपरा में गुरुओं का फोटो सामने आया तो उस फोटो से एक अच्छी सामग्री, अच्छे भाव प्रकट हो सकते हैं। और कोई हिंसा का फोटो देखा है और कोई अति साधारण फोटो देखा है तो थोड़ी गलत एक भाव भी कहीं किसी के उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ये चित्र है, चित्र भी आँखों के सामने कैसा आता है। अब जैसे दुकान में, ऑफिस में, घर में किसी महापुरुष का फोटो है, नवकार मंत्र का भी फोटो है, तो बार बार आँखों के सामने वह आता है तो वो भीतर में अच्छी सामग्री प्रवेश कर सकती है। और ऐसा वैसा चित्र सामने आता है तो अच्छी सामग्री भीतर में न भी जाए। इसलिए ये हमारी इंद्रियां, खास करके दो इंद्रियां, श्रोत्रेंद्रिय कान और चक्षुरिंद्रिय आँख, इन दो इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन दो इंद्रियों से हमारा बाह्य जगत से अच्छा संपर्क होता है। बाह्य जगत से संपर्क के ये दो बड़े सक्षम माध्यम हैं, कान और आँख। तो सुनकर के आदमी जानता है और देख करके भी ज्ञान प्राप्त करता है। और अच्छी बात सुनते हैं तो भीतर में अच्छे भाव प्रस्फुटित हो सकते हैं। कोई भगवान की स्तुति का गीत हम सुने, कोई वैराग्यपूर्ण गीत सुने, तो अच्छे गीतों को सुनने से भीतर में अच्छे भावों का प्रकंपन हो सकता है। अच्छी चीज को देखें, किसी साधु, त्यागी वैरागी साधु को भी देखें, भीतर में अच्छे भाव प्रस्फुरित हो सकते हैं। तो कान और आँख, ये दो इंद्रियां बाह्य जगत से संपर्क की दृष्टि से और ज्ञान प्राप्ति की दृष्टि से, हम साहित्य पढ़ते हैं, आँख से पढ़ते हैं या कान से मान लो सुनते हैं, तो ये दो सक्षम हैं बाह्य जगत से संपर्क कराने में और ज्ञान को वृद्धिंगत कराने में। आयारों में यहाँ कहा गया है अलम बालस्य संज्ञेणम, जो बाल है, अविरत है, अज्ञानी है, हिंसा में प्रवृत्त है, ऐसे व्यक्ति का संगति करने से अलम, बस ऐसे व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए।